तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने की सोच रहे हैं और 8-10 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने वाले हैं, तो आपके मन में एक बड़ा सवाल जरूर आता होगा, क्या हम ईएमआई के अलावा बीच बीच में 3-4 लाख रुपए अपने लोन अकाउंट में डाल सकते हैं? क्या इससे लोन जल्दी खत्म होगा या पेनल्टी लगेगी? तो आज इस वीडियो में मैं आपको देखिए पूरा सच बताने वाला हूँ। बैंक का नियम क्या है, फायदा क्या है और नुकसान क्या हो सकता है। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि सर मैंने पहले भी आपको कमेंट किया था, आपने कुछ बताया नहीं। अभी भी मेरा क्वेश्चन वही है कि मैं हार्वेस्टर लेना चाहता हूं जो कि 10 लाख दूंगा, बाकी ईएमआई करूंगा। तो क्या 6 महीने बाद में 3 से 4 लाख बीच बीच में भर सकते हैं क्या सर? प्लीज रिप्लाई करें। तो दोस्तों इस तरह से भाई का कमेंट था। तो देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हार्वेस्टर लोन कैसे चलता है। अब देखिए मान लो हार्वेस्टर की कीमत है 32 लाख रुपए, आपने जो है वो 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिया, तो बाकी के जो 22 लाख रुपए बचे उसका आपने लोन लिया। अब देखिए बैंक जो है वो आपको ईएमआई बनाकर देता है, जैसे हर महीने या 6 महीने पर ईएमआई। तो देखिए इंटरेस्ट जो लगता है वो हमेशा आपका जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसी पर इंटरेस्ट लगता है। मतलब जैसे ईएमआई हर महीने या 6 महीने में जो कटती है, तो उससे जो आपके लोन का अमाउंट है, जो मूल रकम है, वो जो कम होती है, तो कम होते होते कम वाले पे ही लोन अमाउंट लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे 22 लाख का लोन कराया तो हमेशा 22 लाख के लोन पे ही इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा नहीं है, वो कुछ दिनों में 18 लाख भी रहेगा, 16 भी रहेगा, तो वो इतने ही अमाउंट पे लगेगा जितना बचा है। तो देखिए अब असली खेल जो शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। अब बात यहाँ यही आती है कि देखिए ईएमआई के अलावा पैसा जमा कर सकते हैं उसमें। जैसे भाई ने कहा कि मैं बीच बीच में 3-4 लाख रुपए उसमें डालता रहूं लोन अकाउंट में, तो क्या ऐसे वो जमा कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों इसका सीधा जवाब है हाँ, कर सकते हैं, लेकिन शर्तों के साथ। इसे देखिए बैंक की भाषा में प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट कहते हैं। लेकिन देखिए हर बैंक का रूल अलग होता है। कुछ बैंक जो हैं वो क्या अलाउ करते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए साल में 1 या 2 बार एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर सकते हो। कुछ बैंक तो अलाउ कर देते हैं इस चीज को। अब इसमें भी देखिए मिनिमम अमाउंट फिक्स होता है, जैसे मतलब 50,000 या 1 लाख। मतलब वो एक फिक्स अमाउंट आपको दे देते हैं कि इतने अमाउंट तक आप उसमें जमा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार ही जमा करके पूरा लोन खत्म कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो मतलब बैंक का अपना कुछ रूल होते हैं ये। अब देखिए कुछ बैंक क्या करते हैं, वो प्री पेमेंट चार्ज लेते हैं, और वो चार्ज जो होता है 2% से 5% तक होता है। अब देखिए कुछ केसेस में जो है बैंक में लॉक इन पीरियड होता है। जैसा मतलब एक बैंक जो है आपको लॉक इन पीरियड दे देती है कि 6 से 12 महीने तक आप कोई भी अमाउंट उसमें नहीं डाल सकते, शुरू के स्टार्टिंग के दिनों में। अब देखिए इसमें यह कहना गलत हो जाता है कि गवर्नमेंट बैंक में जो है हम डाल सकते हैं पैसे, और प्राइवेट या एनबीएफसीज जो होती हैं उनमें नहीं डाल सकते। तो देखिए ऐसा नहीं है, कभी कभी गवर्नमेंट बैंक में भी आप नहीं डाल सकते। जो बीच बीच में ये पैसा होता है वो आप नहीं डाल सकते उसमें भी। जैसे मैंने अभी एक पर्सनल लोन का मैटर देखा एसबीआई में, कि पहले 2 साल जो है लोन को चलाना ही पड़ेगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसमें ज्यादा अमाउंट आपने एकदम डाल करके लोन को खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। बैंक ने उसमें लॉग इन पीरियड दे दिया कि पहले 1 से 2 साल तक आपको ये लोन चलाना पड़ेगा। मतलब कि इसमें कोई पैसा नहीं डाल सकते आप। अब ये बैंक क्यों करती है ऐसा? वो इसलिए करती है कि देखिए शुरू के अमाउंट पर जो है लोन का इंटरेस्ट ज्यादा बनता है, तो बैंक का नुकसान होता है, क्योंकि शुरू में बैंक जो है इंटरेस्ट ज्यादा लेती है, और अमाउंट जब ज्यादा होता है शुरू में तो इंटरेस्ट भी ज्यादा बनता है। अब देखिए जैसा आपने शुरू में ही मूल रकम में पैसा डाल करके आपने मूल रकम को कम कर दिया, तो इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा, तो जिससे कि बैंक का जो है वो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बैंक से बिना पूछे पैसा डालना गलत फैसला हो सकता है। तो अब देखिए दोस्तों, अगर जैसा मान लीजिए आपने 3-4 लाख रुपए बीच बीच में डाले आपने अपने लोन अकाउंट में, तो इसके क्या फायदे होंगे? तो देखिए दोस्तों, अगर आपका बैंक आपको अलाउ करता है पैसा डालने के लिए, तो इसके बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो इसका यही है कि देखिए इंटरेस्ट आपका कम हो जाता है, क्योंकि देखिए जल्दी जल्दी मूल रकम कम हो जाती है तो इंटरेस्ट भी कम बनता है। अब जैसे कि आपको पता ही है कि देखिए इंटरेस्ट हमेशा बचे हुए अमाउंट पर ही लगता है, तो जब आप मूल रकम कम कर दोगे तो इंटरेस्ट कम हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि देखिए लोन जल्दी खत्म हो जाता है।
मतलब जैसे आपने लोन कराया 5 साल का, लेकिन आप उसमें बीच बीच में पैसा डालते रहे तो वो लोन 3-4 साल में ही जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि देखिए ईएमआई का बोझ कम। तो इसमें देखिए 2 तरह से फायदा होता है, या तो आपकी ईएमआई कम हो जाती है या लोन का टेन्योर कम हो जाता है। तो मतलब देखा जाए तो सीधा फायदा आपका ही है। तो ये तो बात हुई 3-4 लाख रुपए बीच बीच में लोन अकाउंट में डालने के फायदों की। अब बात कर लेते हैं नुकसान की या खतरे की। तो देखिए दोस्तों, जो लोग बिना पूछे बैंक से ऐसे ही पैसा अपने लोन अकाउंट में डाल देते हैं और सारी चीजों को वो इग्नोर कर देते हैं, तो उन्हें इसके नुकसान भी होते हैं। जैसे कुछ बैंक जो है वो प्रीपेमेंट चार्जेस ले लेती हैं। तो फिर जब आपसे बैंक प्रीपेमेंट चार्ज का पैसा लेगा तो आपका फायदा कम हो सकता है। फिर देखिए इसका दूसरा नुकसान जो है वो है कैश फ्लो की प्रॉब्लम। मतलब कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में जो है वो इनकम फिक्स नहीं होती। अगर आप जल्दी जल्दी पैसा डाल दोगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए कभी कभी कंबाइन हार्वेस्टर में पैसे लगाने की भी जरूरत पड़ जाती है। अब मान लीजिए आपने एकदम से पैसा उधर डाल दिया, अब आप अपने बिजनेस को करने में दिक्कत में आ जाओगे। हाँ, अगर आपके पास घर से कोई इनकम है और आप डाल रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन आप कंबाइन हार्वेस्टर की इनकम में से ही ज्यादा पैसा एकदम से उधर डाल रहे हो तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब आपको पैसे कहीं ना कहीं से फिर अरेंज करने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपने 3-4 लाख रुपए ही कमाए कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस में और सारे के सारे पैसे उठा करके आपने लोन अकाउंट में डाल दिए, तो फिर आगे जो आपको बिजनेस करने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर में पहले पैसे लगते हैं, पहले से ही डीजल का अरेंजमेंट करना पड़ता है, स्टाफ को भी देने पड़ते हैं। तो क्या होगा, कैश फ्लो जो है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आप उधर लोन अकाउंट में जमा कर चुके होंगे। तो ये हिसाब या तो पहले लगा लें, मतलब उतना अमाउंट ना डालें, मतलब उतना एवरेज बना करके चलें। फिर देखिए तीसरा नुकसान इसका यह है कि इमरजेंसी फंड खत्म। मतलब कि जैसे पूरा पैसा लोन में डाल दिया, अब मान लीजिए अचानक कोई खर्च आ गया या फैमिली कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फिर देखिए आपको परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ आपको ये काम करना चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए। तो देखिए अगर आप समझदारी से चलना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी अपनाइए। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको बैंक से पूछ लेना चाहिए कि हमारे लोन अकाउंट में प्री पेमेंट अलाउड है या नहीं है, या अगर कोई चार्ज है तो वो कितना है। मान लीजिए प्री पेमेंट का कोई चार्ज है तो वो कितना है। फिर देखिए दूसरी चीज है, जब सीजन अच्छा हो, जैसे मान लीजिए गेहूं कटाई में, धान कटाई में कमाई अच्छी हो गई, तो देखिए तभी आपको पैसा अपने लोन अकाउंट में एक्स्ट्रा डालना चाहिए। देखिए पूरा पैसा कभी भी अपने लोन अकाउंट में नहीं डालना चाहिए। कुछ अमाउंट जो है वो आपको इमरजेंसी के लिए बचा करके रखना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए आप अगर अपने अकाउंट में डाल भी रहे हैं पैसा, तो साल में सिर्फ 1-2 बार बड़ा पेमेंट करना चाहिए। अब मान लीजिए आपने थोड़े थोड़े बार बार डाल रहे हैं आप, तो उससे फायदा कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 10-20 हजार रुपए आप हर बार में ज्यादा करके डाल रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर डालना ही है आपको लोन अकाउंट में, तो देखिए आपको थोड़ा बड़ा पैसा डालना चाहिए, मतलब 1,50,000 रुपए या 3-4 लाख रुपए जैसे भाई ने बोला। तो फाइनली दोस्तों मेरा तो सीधा जवाब भाई के लिए यही है कि हाँ, आप 3-4 लाख रुपए अपने लोन अकाउंट में बीच बीच में डाल सकते हो, लेकिन बैंक के रूल्स चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सही तरीके से किया तो आपका इंटरेस्ट बचेगा, लोन जल्दी खत्म होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर देखिए बिना सोचे समझे किया तो पेनल्टी भी लग सकती है और आपका जो कैश फ्लो है वो बिगड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस से जुड़े हैं या लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलती है रियल ग्राउंड लेवल जानकारी जो सीधे आपके काम आएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।